नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 10 बज चुके हैं। चुनावी नतीजे अब से कुछ ही देर में आपके सामने होंगे। बीएमसी के वहां की पॉलिटिक्स क्या है ये डिसाइड हो जाएगा आज के नतीजों के बाद। और उत्तर प्रदेश में चौथे चरण की जो वोटिंग हो रही है उस पर भी हम लगातार कवर कर रहे हैं और स्टोरीज आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन न्यूज 50 की शुरुआत कर ले फटाफट अंदाज में, वो 50 खबरें आप तक पहुंचा दें। यूपी में चौथे चरण की 53 सीटों पर वोटिंग जारी है। प्रतापगढ़ में सुबह 9 बजे तक 10.4% मतदान हुआ। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने इलाहाबाद में वोट डाला। बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ ने अपने परिवार के साथ वोट डाला। सिद्धार्थ नाथ इलाहाबाद पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आदिति सिंह ने की वोटिंग। रायबरेली सदर सीट से गठबंधन की है उम्मीदवार। फोर्थ फेज के 12 जिलों में फिलहाल सबसे ज्यादा 24 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। इस बार सीट बचाने की चुनौती है। यूपी के झांसी में दिव्यांग ने किया मतदान। कहा, प्रदेश के विकास के लिए कर रहा हूं वोटिंग। आज कई दिग्गजों के क्षेत्र में वोटिंग हो रही है। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली की 10 विधानसभा सीटों पर चल रही है वोटिंग। वोट डालिए, सेल्फी लीजिए और हमें #यूपी वोट महा रिजल्ट्स पर ट्वीट कीजिए। यूपी के बहराइच में आमने सामने होंगे आज प्रधानमंत्री मोदी और बीएसपी अध्यक्ष मायावती। अपने अपने प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। फिफ्थ फेज यानी 5वें चरण के लिए अखिलेश यादव का तूफानी प्रचार। बलरामपुर, गोंडा और फैजाबाद में 7 रैलियां। आज प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी करेंगे चुनाव प्रचार। अमेठी में करेंगे 3 रैलियां। यूपी चुनाव पर अमित शाह से तीखे सवाल शाम 7:55 पर। यूपी के महोबा में चुनाव से पहले हिंसा। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के बेटे पर जानलेवा हमला। बीएसपी उम्मीदवार के बेटे पर फायरिंग का आरोप है। बीएमसी की 227 सीटों पर अब से थोड़ी देर में शुरू होगी वोटों की गिनती। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शिवसेना नेता मनीषा कांडे का दावा है इस बार शिवसेना को ही सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। मुंबई में पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा हुई थी वोटिंग। दूसरे निगमों में भी ज्यादा हुआ इस बार मतदान। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सेना के गश्ती दल पर आतंकी हमला। 3 जवान शहीद, 3 जवान घायल। सर्च ऑपरेशन के बाद लौट रही सेना पर हुआ यह हमला। आतंकियों की गोली से एक महिला की भी मौत हो गई है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से। बीजेपी उठाएगी सेक्स रैकेट का मुद्दा। लालू ने कहा सभी विधायक रहे मौजूद। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के फैसले पर केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का तंज। कहा, सरकारी कर्मचारियों को कहां शराब पीने से रोकी। यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे बिहार कांग्रेस के नेता ब्रिजेश पांडे अभी भी फरार है। पॉक्सो के तहत चल रहा है केस दर्ज। कानपुर में हैलेट अस्पताल में महिला मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर। पति पत्नी को पीठ पर लाद कर घूमता रहा एक वार्ड से दूसरे वार्ड में। बेंगलुरु की झील में आग पर एनजीटी सख्त हो गया है। कर्नाटक सरकार को नोटिस मांगा है जवाब। देश की लचर टेलीकॉम सेवा से नाखुश है प्रधानमंत्री। कंपनियों से कहा, खराब सेवा की शिकायतों को जल्द से जल्द दूर करें। लगातार रेल हादसों के बाद पीएमओ ने रेल मंत्रालय को किया आगाह। इलेक्ट्रिफिकेशन और मरम्मत के काम में लाएं तेजी। अरुणाचल के पूर्व सीएम कालिखो पुल के सुसाइड नोट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कई जजेस, मंत्रियों और अफसरों पर रिश्वतखोरी के आरोप है। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवेंदु मजूमदार के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस। 6 ठिकानों पर छापेमारी, भ्रष्टाचार के आरोप है। दिल्ली के रामदास कॉलेज में हुए हंगामे पर एफआईआर दर्ज हो गई है। कल कई बार एबीवीपी और आयसा के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 3 लोग गिरफ्तार हुए। जम्मू कश्मीर में सेना पर पथराव का आरोप है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत। देश में बढ़ते पोल्यूशन पर नई रिपोर्ट। 2 दशकों में ओजोन प्रदूषण से होने वाली मौत में 148% का इजाफा हुआ है। दिल्ली में 10 साल की पुरानी डीजल कारें प्रदूषण की बड़ी वजह नहीं है। केंद्र सरकार ने एनजीटी को ये बताया। पुणे से दिल्ली आने वाली स्पाइस जेट 9 घंटे लेट हुई। विमान की विंडशील्ड टूटने से मुसाफिरों को करना पड़ा इंतजार। मुंबई के पुलिस इंस्पेक्टर के मोटापे पर तंज करके फंसी शोभा दे। इंस्पेक्टर का जवाब, बीमारी की वजह से बढ़ा है वजन, फिर भी मुस्तैदी से निभाता हूं ड्यूटी। यूपी के कानपुर में रेलवे का अंडरपास हुआ डैमेज। कुछ दिन पहले ही हुआ था निर्माण। दिल्ली हावड़ा रूट प्रभावित। बिहार के मुजफ्फरपुर में 5 लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। हथियारों के साथ मिली लूट की 2 गाड़ी भी। मास्टरमाइंड के पास बीटेक की डिग्री है। उत्तराखंड के रुड़की में दवा खाने से 12 बच्चे बीमार पड़ गए हैं, अस्पताल में भर्ती।
यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल से गायब सीए के छात्र शुभम का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। 18 फरवरी को दिल्ली के हाथरस के लिए निकला था। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 2 साल की बच्ची के साथ दुराचार के बाद हत्या, आरोपी युवक गिरफ्तार हो गया है। दिल्ली से सटे नोएडा में पत्रकार का जानलेवा हमला, कार में बुरी तरह से तोड़फोड़, हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। असम के कोकराझार में हजारों आदिवासियों ने 12 घंटे तक ट्रेन को रोका, जमीन अधिग्रहण को लेकर नाराज थे। ओडिशा के मयूरभंज इलाके में तेंदुए की खाल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खाल की तस्करी में और भी लोगों के शामिल होने का शक है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दावा किया है कि धरती के आकार के 7 नए ग्रह खोज निकाले हैं उसने। मसूद अजहर पर भारत ने चीन को दिया 2 टूक जवाब। दिल्ली में बातचीत के दौरान कहा उसकी करतूतें ही पुख्ता सबूत है उसका। अमेरिका में 2 शॉपिंग वेबसाइट्स के खिलाफ शिकायत। जूते पर ओम के चिन्ह पर और बियर की बोतल पर भगवान गणेश की तस्वीर लगाने का आरोप है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बाढ़ का कहर जारी है। हजारों लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। चीन में 4थी मंजिल की खिड़की में लटकी बच्ची को बचा लिया गया है। 2 लोगों की सूझबूझ से ये बच्ची बच पाई। धर्मशाला में तिब्बत के राजनीतिक कैदियों के लिए नया घर, स्विट्जरलैंड की विमला एसोसिएशन ने दी मदद। ब्रिटेन के हाई प्रोफाइल इवेंट में दिखा विजय माल्या। बैंकों का 9,000 करोड़ रुपया लेकर भागने का आरोप है विजय माल्या पर। मजदूर के बेटे को आईपीएल गुजरात लायंस ने 50 लाख रुपए में खरीदा। जयपुर में नाथू सिंह के घर खुशी का माहौल है। पुणे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला।